हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कुछ दिन पहले सेबी ने रिटेल ट्रेडर पर एक बम फोड़ा था और वो बम था कि भैया एफएनओ में शायद टैक्स बढ़ सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी बट मार्केट में ये खबर थी। लेकिन अब एक ऑफिशियल न्यूज आई है और वो बम फोड़ा है ब्रोकर्स के ऊपर। जी हाँ, और ब्रोकर्स के ऊपर ऐसा बम फूटा है कि भैया ब्रोकर्स भी कह रहे हैं कल हो ना हो। तो आखिर क्या है मामला, किस तरीके से है कहानी और सेबी का क्या है बम, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों से भी इफेक्ट करता है। और मजे की चीज, जो भी ब्रोकर है ना, चाहे जीरोधा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक हो, एंजल हो, सबकी मोटी कमाई बता रहा हूं, मतलब यहीं से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि आपको हर एक बात समझनी जरूरी है। वहां पे अगर आपको ये टैक्स वाली कहानी ना पता हो तो प्लीज ये टैक्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपका पिक्चर और डाउट दोनों क्लियर हो जाएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, कितने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बट वीडियो जरूर देखते हैं। और वहीं पर डेली स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए लर्न विद मुकुल अग्रवाल का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले सेबी के चेयरमैन ने क्या कहा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सेबी के चेयरमैन ने कहा, जैसे हर बिजनेस में एक रेगुलेटरी रिस्क होता है वैसे ही मार्केट में भी होता है, लेकिन बड़े रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वीकली ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन लास्ट के 1 घंटे में हाईली स्पेकुलेटिव नेचर के ट्रेड होते हैं और अनाप शनाप वॉल्यूम चेंज होता है, जिससे सडन पागलपन वाली मूवमेंट आती है और रिटेल भाई का नुकसान होता है। अब यहां पर एक्सपर्ट कमेटी बनी है जो इन चीज को ट्रैक करेगी और किस तरीके से करेगी वो देखने वाली बात होगी। और इसीलिए बात है कि कल हो ना हो डेरिवेटिव मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए जैसे मार्केट खुला तो इडा में क्या न्यूज थी हमने टेलीग्राम में डाल दिया था। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, प्लीज ये देख लीजिए। 2,41,322 सिर्फ इसी से जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्रीमियम लर्निंग के लिए आप हमारे ज्वाइन बटन से जुड़ सकते हैं। 799 का प्लान है हर मंथ का। वीडियो लर्निंग बहुत कुछ आती है जिससे आप सीखें, कमाई की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं वीडियो पर। तो भैया मामला ये है कि सेबी जो है डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल लॉस से है परेशान, जो हर रिटेल भाई को नुकसान हो रहा है। तो पहले तो आप लोग कमेंट में बताएं किन किन को ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, और सच सच बिना छुपाए ईमानदारी से। तो वहां पर जो चीजें आ रही हैं, बातें आ रही हैं कि एफएनओ में जो क्विक एंट्री हो जाती है, अब एंट्री या एग्जिट सबके कुछ नए रूल आने वाले हैं, जिस पर एक कमेटी बैठी है, बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाएगा और उन सब के आधार पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें किसी भी स्टॉक की एंट्री और एग्जिट पर बहुत सारे क्राइटेरिया फिट करने के बाद ही एंट्री होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेबी ने एक्सपर्ट पैनल बनाया है, तो वहां पर कोशिश यह है कि जो लेस वॉल्यूम वाले स्टॉक हैं भैया उनको दूर कर दिया जाए डेरिवेटिव से। क्या जरूरत है उनकी, क्योंकि जहां वॉल्यूम कम होता है वहां मैनिपुलेशन होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। एक्सपायरी डे के दिन लास्ट आवर में ह्यूज वॉल्यूम आता है जो आपको पता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेडर फंसता है, क्योंकि वो तो समझ नहीं पाता। वो लोग बड़े बड़े सेटअप के साथ, बड़े बड़े अल्गो ट्रेडिंग के साथ, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के साथ बैठे हैं। वो भी कहानी चल रही है, राइट। वहीं पर एक सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रही है, सही क्या गलत नहीं क्या, मेरे से भी पूछा गया तो मैंने उसकी एक रील बनाई थी आज सुबह में ही, जिसमें ये पूछा गया था कि सर हमें ये सुनने में मिला है कि एफआईआई बहुत ज़्यादा सेल में बैठे थे बट मार्केट तो लगातार ऊपर गया तो उसमें उनको लॉस हुआ। तो अब वो बड़े बड़े ब्रोकर को पैसा देकर रिटेल का डेटा ले रहे हैं, जिससे कि उनकी चाल को समझ सकें और उसके अगेंस्ट कर सकें, या बहुत सारा जो मैनिपुलेशन किया जा सकता है, इस तरह की जो चीज़ें होती है वहाँ पर किया जा सके। तो मैंने जवाब दिया, सर देखो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ना, मेरे पास किसी सोर्स से न्यूज़ है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट देखो, मार्केट में कुछ भी होना आसान है और कुछ भी किया जा सकता है, और पैसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल कहानी, आपका क्या विचार है? ब्रोकर आपका डेटा किसी को बेच रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सेबी चेयरपर्सन का एक जो सिंपल सा स्टेटमेंट था, जो मुझे सब चीज पे लगा कि जो जरूरी होगा वो करेंगे, खत्म बात। जो जरूरी होगा वो करेंगे, और यही वो कारण था जिसके कारण जो पॉइंट था, क्या कल हो ना हो, ये मैंने नहीं,
नितिन कामत जी ने कहा, क्योंकि नितिन कामत जी को पता है सेबी चेयरपर्सन जो कहती हैं वो कहीं ना कहीं करती हैं। तो इससे उनके ब्रोकिंग वॉल्यूम पे यानी सारे ब्रोकर के रिगार्डिंग भी उन्होंने बात की कि एक टफ टाइम है, बहुत असर पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, ये 10 साल का एफएनओ सेगमेंट का ग्रोथ डेटा मैं लेके आया हूँ, जहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन का 10 साल का किस तरीके से प्रीमियम टर्नओवर बढ़ा है, स्टॉक ऑप्शन का किस तरीके से बढ़ा है, टोटल किस तरीके से बढ़ा है। ये एक अनदर लेवल की कहानी, अनदर लेवल का बूस्टअप हुआ है। तो वहाँ पर टर्नओवर ग्रोथ भी जब आप देखते हो कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, तो जनवरी 2023 तक का डेटा है कि लाख करोड़ में किस तरीके से किस तेजी से बढ़ा है। वहीं पर टर्नओवर ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स में देखते हैं तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का डेटा है, अगेन ट्रिमेंडस ग्रोथ है, ट्रिमेंडस, क्योंकि सबको लग रहा है ऑप्शन में 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है। तो अब इनका स्टेटमेंट था क्या, निखिल कामत जी का, इंडेक्स ऑप्शन के वॉल्यूम 4.6 लाख करोड़ जो 2018 में थे, वहां से 138 लाख करोड़ जा चुके हैं 2024 में, और रिटेल भाई 2% से 41% पे आ चुके हैं। तो जब ऐसा होगा तो ब्रोकर के पॉकेट में तो माल आएगा ही, मोटा वाला माल, छपैया मशीन लगी हुई है इनके, राइट। तो कहने को डिस्काउंट ब्रोकर, बट कहानी बड़ी अनदर लेवल पे चल रही है। और इस जंप में जिनके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट, उनको फायदा तो जीरोधा, और ग्रो को सबसे ज्यादा फायदा, इसीलिए मैंने वहां पर किया। लेकिन जैसा कि ये पूरा बिजनेस मॉडल ऑप्शन से होने वाली ब्रोकरेज अर्निंग पर ही ज्यादा डिपेंडेबल है, राइट, वहीं से आप दे रहे हो सारा माल, वहीं से दे रहे हो, तो ये आने वाले टाइम में निगेटिव होने वाला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि सेबी चेयरमैन ने जो कहा है उस पर किस तरीके से बम गिराती है। रिटेल भाइयों पर बजट आने वाला है 22 जुलाई को, उसमें क्या होने वाला है या इस पे क्या होने वाला है, ये नज़र वाली बात है। बट यहाँ पर जो एक फाइनल समरी की तरह है ना, आप मानो नहीं मानो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये एक बहुत बड़ा सच है कि ऑप्शन में सच में रिटेलर को नुकसान हो रहा है, कई बार उनकी गलतियों से, कई बार बड़े प्लेयर जो अपना मैनिपुलेशन कर रहे हैं उनके कारण भी। ये दोनों ही हिस्सा है, मतलब ये दोनों हिस्सा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में स्पेशली 3 महीने 6 महीने साल भर पुराने ही खिलाड़ी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, चारों तरफ बात फैल रही है, तो हर दूसरा इंसान मार्केट में आ रहा है, और हर दूसरा तीसरा इंसान मार्केट में आ रहा है, तो उनके चारों तरफ एक दुनिया बसाई गई है, और उस दुनिया का नाम है 5,000 25,000 लाओ करोड़पति बन जाओ, बस। बाकी कोई दुनिया दिखाई नहीं जा रही है उनको, मार्केट का कोई सच दिखाई नहीं जा रहा है। ऑप्शन की शुरुआत हेजिंग के लिए हुई थी, रिस्क को मैनेज करने के लिए हुई थी, उसको जुआ बाजारी सट्टा बाजारी बना दिया गया। आप गूगल करो, चेक करो, कोई भी बुक पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर ये चीज को सेबी देख रहा है, क्योंकि अभी पता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब अच्छा है, लेकिन जब मार्केट गिरेगा ना तो सेबी वो आगे वाली चीज देख रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर साल मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो सेबी वो समझ रहा है कि वो जब टाइम आएगा तब सेबी के ऊपर जब लोग दौड़ेंगे कि सेबी ने क्या किया क्या किया, तो सेबी अब चूंकि बहुत हाईटेक हो चुकी है, पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ बैठी हुई है, तो वहां पर सेबी ये नहीं चाहती कि भविष्य में हमारे नाम पर कोई ब्लेम आए, वो उसकी तैयारी कर रही है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन आने चाहिए चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए, जिसमें मैंने इस वीडियो में बताया भी था कि जो टैक्स बढ़ाना या जो भी ये 2 रूल है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि सेबी को क्या करना चाहिए टैक्स बढ़ाने की जगह, वो भी मैंने पॉइंट रखा था। आई डोंट नो वहाँ तक बात पहुँची या नहीं पहुँची, बट मेरा नज़रिया है कि वो बात पहुँचे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बस प्यार देते रहिए।